बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ग्राउंड लाइन और मैं हूँ आपका मेज़बान उसामा खामिस पिनहास। नाज़रीन, गुजरात में एक 20 साला ज़हनी माज़ूर बच्ची जिसका कि 5 तारीख़ को इसी माह की यानी 5 मई 2022 को उसका इंतकाल हुआ था। उस बच्ची को 5 तारीख़ को जब वो फ़ौत हुई उसे दफन किया गया। अगले दिन जब उसके घर वाले वहाँ पर फातिहा के लिए गए तो उन्होंने जब उस बच्ची की कब्र को देखा तो उनके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने क्या देखा वो ये था कि उस बच्ची की जो लाश थी वो उसकी कब्र से बाहर पड़ी हुई थी और वो बरहना हालत में थी। ये एक इंतहाई दिल दहला देने वाला एक वाक़या है जो कि पंजाब के एक इलाका जो गुजरात है उसका चक कमाला है गाँव, ये वहाँ का ये वाक़या है जो कि आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हुआ ये है कि जो उसके जो फिर उस बच्ची के मामू हैं उनकी मुद्दत में ये एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसमें FIR भी हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। उसमें उनका कहना ये है कि ये बच्ची को हमने, ये एक ज़हनी माज़ूर बच्ची है और जिस्मानी माज़ूर भी, ये बच्ची की डेथ हो गई। उस बच्ची को दफना दिया और उसकी लाश की बेहुरमती की गई है, उसकी लाश के साथ ज़्यादती की गई है नामालूम अफराद ने। और FIR में भी नामालूम अफराद का लिखा गया कि वो नामालूम अफराद ने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की है। और आप सोचें कि जैसे वो उसके घर वाले आए होंगे, किन नज़रों से उनके घर वालों ने उस बच्ची को देखा होगा। आखिर वो एक जवान बच्ची थी लेकिन बहरहाल वो एक माज़ूर थी ज़हनी और जिस्मानी तौर पे। अपने बच्चों के साथ कोई इंसान गलत नहीं देख सकता, किसी के बच्चे के साथ भी नहीं देख सकता। लेकिन अफसोस का मुकाम आप देखें कि इस वाक़े के बाद इंसानियत शर्मा जाती है, इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है कि इंसान की समझ, उसकी अकल उसे कैसे इजाज़त दे सकती है। कब्रिस्तान में जब इंसान जाता है तो वहाँ पर तो उसे मौत याद आती है, लेकिन ये कौन सी लोग हैं, ये कौन सी मखलूक है जिसे वहाँ जाके ऐसे काम सूझे। वो कौन लोग होंगे, उनका कैसा नक्शा होगा। मुझे वो इंसान नहीं लगते। वहाँ पे FIR में नामालूम अफराद है, वो अफराद नहीं कोई और मखलूक है। और फिर ज़हनी आखिर आप देखें कि उन वहाँ के जो इलाका के मुकीन हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उन्हें इलाके की हैयत का पता है कि वहाँ पे कौन कौन रहने वाला है। चक कमाला एक एरिया है, ये कोई बहुत बड़ा कोई सिटी नहीं है। लोगों के एक दूसरे की ना होती है, लोग एक दूसरे के ख़ानदानी हस्ब व नसब को दूर तक लोग उनके बता देते हैं कि ये किसका बेटा है, किसका पोता है, किसकी बेटी है, एक सारा एक मामला है। तो आखिर वो लोग रैकी कर रहे थे, उन्होंने लाजमी रैकी की होगी कि ये कौन बच्ची यहाँ पे दफन है। और जब जैसे ही वो बच्ची को उन्होंने दफन किया है, ये रात को ये मामला पेश आ गया है। उसके बाद जब पुलिस को इतला की गई है तो पुलिस टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, उन्होंने इसका सख्त एक्शन लिया है। वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने मौके को देखा, मौके को कार्डन ऑफ किया। जब वहाँ पर देखा तो कब्र को उखाड़ा गया था, मतलब उसमें से लाश को निकाला गया था, उसकी बेहुरमती की गई थी। ये इंतहाई शर्मनाक कभी हरकत है ताज़ीरात पाकिस्तान में भी और फिर इस्लामी कानून में भी। आप किसी की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते। और फिर अभी मुक़द्दस महीना गुज़रा है, हमने तो रब कायनात ने शयातीन को कैद कर दिया, मुक़य्यद कर दिया। लेकिन जैसे ही रमज़ान गुज़रा है, ये शयातीन कैसे बाहर आ गए और इन्होंने ये इंसानियत को कि दिल दहला देने वाला वाक़या ये किया है। ऐसे वाक़े पर पूरे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को और इसके इदारों को नोटिस लेना चाहिए और ऐसे लोगों को यकीनन निशान इबरत बनाने की ज़रूरत है जिनसे कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां महफूज नहीं हैं। और यही वो दरिंदे हैं जो कि मुआशरे का अलमिया है, जो कि मुआशरे में ज़ैनब ज़्यादती और कत्ल केस जैसे वाक़यात रूनुमा करते हैं, इंसानों का गोश्त खाते हैं,
مردوں کا گوشت کھاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ اور پھر یہ گجرات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حامی و ناصر۔